साथ में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी चल रहा है। अपना पहला अध्याय किसका? 12th का। ओके सर, मैं बहुत बड़ा सेक्शन इस खत्म कर चुके हैं। लास्ट में स्टार्ट किया था क्या? स्फेरिकल मिरर में बहुत सी बातें बताई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बता दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, रेडियस ऑफ अपर्चर साइज बताता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वीनेस बताता है। और हां सर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ अपर्चर मैंने तभी बताया था कि रेडियस ऑफ अपर्चर तो जो है साइज बताएगा, कितना ज्यादा मुड़ा हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएगा। और हां सर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अपर्चर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन सब की बेसिक डेफिनेशन अपन लोग पढ़ चुके हैं। बोलिए क्या? अरे सोचो, अरे पक्का? हां सर, यहां पे सब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अब क्या करें? अब आगे चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई, अरे भाई, अरे भाई, चलो भाई देखो। हाँ, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। ओ हो, चलो भाई देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई देखते हैं। मान लो कि एक पैरेलल लाइन, फोकस के बारे में सुना होगा, शायद कभी सुना होगा, r/2 सुना है क्या? चलो बात करते हैं। पहले हम फोकस को छोड़ो, पहले हम फोकस करते हैं, फोकस को छोड़ते हैं, फोकस करते हैं कि अगर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना क्या है? पोल, ये अपना क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हां सर, ये दिखाई दे रहा है, ये पोल है, ये दिखाई दे रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हां सर, मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस और इन दोनों को ज्वाइन करने लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो एक रे आई जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, उसमें सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते हैं और बेसिक मैथ्स लगाते हैं और आंसर लाते हैं। मान लो ये जब भी जहां पर किसी भी सर्कल में, आपको पता हो पहले भी कई बात हो चुकी है कि अगर किसी भी सर्कल में कहीं पर भी नॉर्मल डालना हो तो एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक। क्या वो अपने आप नॉर्मल बन जाएगा? हां सर, तो जहां पर एक ही वहां पर नॉर्मल डालना हो तो एक लाइन ज्वाइन कर दी सी से लेकर उस पॉइंट तक। क्या वो नॉर्मल बन गया? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो कहलाएगा इंसिडेंट एंगल, जो कि यहां पर दिखाया गया है थीटा से। किससे दिखाया गया है? थीटा से। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल से, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल से। ओके सर, ये लो साहब, ये भी ठीक है। ये जहां मिली प्रिंसिपल एक्सिस पर, उस पॉइंट की दूरी मान लो आपको निकालनी हो पोल से, समझ? ये जहां मिली किस पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर, उस पॉइंट की ये दूरी आपको निकालनी है। मान लो ये दूरी पोल से लेकर पॉइंट वेयर रे इंटरसेक्ट्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट हैज अ, यू कैन से, इंपॉर्टेंस, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। शायद फोकस को उसको कहीं ना कहीं उससे रिलेट करेंगे, पहले हम बात समझते हैं। अच्छा सर, बात तो आपकी सही है, सही है, सही है। अब क्या करें? देखो भाई, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये ठीक है, अरे ये ठीक सर, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये पॉइंट, ये दूरी हमने निकालनी है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, सुंदर सर, मजा आ रहा है सर। अब ये निकालें, कैसे निकालें, कैसे निकालें? चलो सिंपल बेसिक ज्योमेट्री वाली मैथ्स लगाते हैं, देखते हैं। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओके ठीक है, कर दिया। ऐसे ध्यान सुनो, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा है, ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हां सर ठीक, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओके, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं ये एम पॉइंट है जहां पर परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो सीएम की लेंथ कितनी? सीएम ये तो है। और हां सर, बिल्कुल सही सर। ध्यान देखो, ये एंगल 90, ये थीटा, इन दोनों एंगल देखो, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये ट्रायंगल, देखो यहां से जहां मैं दो ऐसे लाइन बनाएंगे, देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान देखो, दोनों तीन एंगल बराबर हैं इनके, दो एंगल बराबर हो गए, 90 हो गया, 90 हो गया, तीसरा बराबर होना पड़ेगा और तीन एंगल बराबर हो गए। और ध्यान से देखो, तो ये परपेंडिकुलर लाइन कॉमन है, तो लॉजिकल है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। और हां सर, समझ आया? तीन एंगल सेम हो जाए और एक साइड कॉमन हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर। और हां अच्छा, सीएम कितना है? आर, तो ये लेंथ कितनी हुई? r/2, ये लेंथ। हां सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। कंफ्यूजन हो तो एक काम करते हैं, ये सीएम, इसको n ले लेते हैं, ये p ले लेते हैं, q ले लेते हैं, तो इसीलिए CQ की वैल्यू r/2 हो गई, बिल्कुल सही। अब ध्यान से ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल? देखो CQP। ट्रायंगल पहले तो मैं r/2 क्यों लिख सका? क्योंकि ट्रायंगल CQP एंड ट्रायंगल QMP आर कॉन्ग्रुएंट। और हां सर, इसलिए हम लिख पाए r/2। बोलो यस और नो? यस सर। अब देखो ट्रायंगल CQP को देखो, ध्यान समझना, ध्यान समझना। अच्छा अच्छा बताओ, CP दूरी कितनी है? CP दूरी भी r है, क्यों? ये भी तो सेंटर से लेकर मेरा तक की दूरी, तो CP भी r है, CM भी r था, बिल्कुल सही सर। देखो CP सॉरी CP नहीं, ये पोल था ना, इसको p मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पोल को अपन ने n ले लिया, तो इसको ले दो CN, कंफ्यूजन नहीं होना। CN क्या? CN भी r है, n मैंने पोल ले लिया है, वैसे सॉरी नहीं था, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो CN r, ठीक सर, बहुत बढ़िया। CN वो भी r, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनना, हमें अगर ध्यान दो तो ट्रायंगल देखो CQP, ट्रायंगल CQP, इसको ध्यान से देखो तो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा कि cos थीटा is equals to base, that is r/2 upon CP। क्या CP is the hypotenuse of CQP? क्या CP is the hypotenuse of CQP? बेसिक मैथ्स है। अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर, so cos theta equal to r/2 by CP, r/2 by CP। yes sir, now what is CP? CP is r/2 sec theta। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। now what is NP? NP is, what is NP? NP टोटल आ रहा है ना, तो NP बेसिकली NP यानी कि x का मतलब r minus CP, and what is CP? r minus r/2 sec theta। अरे हाँ सर, हमने तो सर r/2 पढ़ा था, ये r/2 तो आया ही नहीं, तो जल्दी करिए, मैंने देखना r/2 आना चाहिए था ना। रे पैरेलल जो आए वो जब मैंने से टकराकर कहीं प्रिंसिपल से टकराती है तो वो दूरी तो r/2 पड़ी थी हमने 10th में। ये आपका तो r minus r/2 sec theta आ रहा है, आपका तो सर r minus r/2 sec theta आ रहा है, ये क्या लग रहा है? मैं जल्दी करिएगा, देखो तो शामिल हो, सुन के नहीं आओ, बोलो भाई, मास्टर जल्दी करेगा क्या? अरे सोचना पड़ेगा, अरे बोलो भाई, अरे गारंटी। हाँ सर, इसमें कोई गलती नहीं है सर, हमने r/2 पढ़ा था, वो क्या था बाद में आएगा, पर समझो r minus r/2 से समझ आया क्या? if a ray is parallel to the principal axis and the point where it meets to the principal axis, distance of that point from the pole is r minus r/2 sec theta, where theta is the angle of incidence। ये बिल्कुल सही है। तो सर जो हमने पढ़ा था वो क्या है? अभी आएगा। क्या इस P पॉइंट को फोकस कहते हैं? नहीं, ये फोकस ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो ये फोकस समझ आएंगे r minus r/2 sec theta, ये सही है, पुराना ज्ञान पढ़ रखा है, r/2 को भी सुना है, उसमें
समझ आएंगे धीरे धीरे, समझेंगे कि वो कैसे इसका ये स्पेशल केस है। रियलिटी तो ये है। तो बताओ क्या फोकस का फॉर्मूला r/2 है कि r - r/2 sec थीटा है? फोकस का फॉर्मूला बाद में पता पड़ेगा, r/2 ही है। ये r - r/2 sec थीटा फोकस का फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, पर ये एक सवाल का सॉल्यूशन है जो ये पूछता है कि अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो रे का जहां मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस पर उसकी दूरी पोल से क्या होगी, उसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। और ये बिल्कुल सही है। पर सर ऐसा ही तो फोकस में होता था, उसका स्पेशल केस है। सुनो, असलियत में जिसमें आपने r - r/2 थीटा बता दिया क्या? दोबारा बता दो, फिर आगे मास्टर रहेगा कौन करोगे आएगा रिजल्ट के पक्का? हां सर रिजल्ट क्या फोन देखो मेरे को, मेरा नंबर है तुम लोगों के पास, ये तो मेरा डिलीवरी नंबर भी है 100 पे डाल नंबर, ठीक है? 100 पे फोन करना है ना। चलो रिजल्ट क्या हमारे लिए बहुत सारे लोग आएंगे, क्या कहते हो? मिला मत देना, ये नहीं सब बोलेंगे। चलो रिजल्ट क्या क्या बताओ अपनी बात से, r - r/2 sec थीटा। ओए हां, मैं लाल में पीले में नीले में रेनबो। अच्छा, r - r/2 sec थीटा, ये बात आई। अब ये होता क्या है समझे, बताइए सब लोग ने पक्का ऐसा समझिए। तो r - r/2 sec थीटा, ये सब ठीक है, अब समझना। अब ये तो भी कहानी आ गई x बराबर r - r/2 sec थीटा, क्या समझे? अगर थीटा इज स्मॉल, ये स्पेशल केस है। अगर थीटा स्मॉल हो, इसे कहा जाता है पेरिजियल रेज। क्या कहते हैं, नाम है इसी रेज का, जिन रेज के लिए थीटा छोटा हो। अच्छा, जिनके लिए थीटा छोटा 5000 डिग्री तक चलता है आराम से, पक्के से बोलिए। अरे हां सर, 5000 डिग्री तक कोई तकलीफ नहीं आती। हां, बात तो आपकी सही है सर, बिल्कुल ठीक है। सो अगर थीटा छोटा हो, जिन रेज के लिए थीटा छोटा हो, कहते हैं पहला पेरिजियल रेज। और एक और बात बता दूं, थीटा स्मॉल, अगर थीटा ऐसा समझो, थीटा स्मॉल लेस देन समझो 10 डिग्री, ठीक। अगर थीटा बड़ा हो ऐसा समझो थीटा 10 डिग्री, तो जो रेज कहलाएंगी मार्जिनल रेज, याद रखना। नामकरण है, तुम्हारी 99% पेरिजियल ही आती है, 99% से ज्यादा कुछ भी बोलो तो पेरिजियल ही माननी होती। पर एक डिफरेंशिएशन करा गया, ऐसी रेज जो कम एंगल बनाएंगी, ऐसी रेज जो बड़ा एंगल बनाएंगी। जो रेज छोटा एंगल बनाएंगी, छोटा एंगल का मतलब जिसमें आप ले सकते हैं कि sin थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1, वो सब। तो जिनके लिए थीटा छोटा वो कहलाती है पेरिजियल रेज। क्या कहलाती है? पेरिजियल रेज। ओके, नाम तो याद करें। और जिनके लिए थीटा होता है बड़ा वो कहलाती है मार्जिनल रेज, याद रखना, ठीक। अगर थीटा स्मॉल हो, ठीक, अगर थीटा स्मॉल हो तो देखो sin थीटा is approximately थीटा, tan थीटा is approximately थीटा, cos थीटा is approximately 1, sec थीटा is approximately 1। क्या बातें हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। हाँ सर, और ये हमें पता है बेसिक बात कि अगर थीटा छोटा हो तो sin थीटा approximately थीटा के बराबर होता है, tan थीटा approximately थीटा के बराबर होता है, cos थीटा approximately 1 होता है, sec थीटा approximately 1 होता है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, मजा आया सर, ठीक भाई, बहुत शानदार। अच्छा भाई, ये बात वो बात। सुनो, अगर ऐसा है तो सोचो sec थीटा, तो x की वैल्यू स्पेशल केस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर लिखा हुआ है r - r/2 sec थीटा, x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर r - r/2 * 1, सो दैट इज r/2। ओहो, अरे हां सर, अगर थीटा छोटा हो, अरे हां सर, तो x की वैल्यू r/2 आई। बस सोचो, अगर थीटा 2 डिग्री हो तब भी x की वैल्यू r/2। हां सर, अगर थीटा की 5 डिग्री तब भी r/2। अरे हां, 10 डिग्री से नीचे जितने भी एंगल है ना अप्रोक्सीमेटली सब की वैल्यू r/2। मतलब सोचो कि अगर रेज ऐसे 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 समझो, ऐसे बहुत सारी रेज गिर रही, बहुत सारी, ये लो, यह सब पेरिजियल हैं। अरे हाँ, तो सोचो क्या इन सबका एंगल 10 डिग्री से छोटा है? अरे हाँ सर, तो क्या ये सारी एक ही जगह पर मिलेंगी? बोलो कहां? अरे बोलो कहां सर? r/2 पर सारी, ये सब पेरिजियल है। 10 डिग्री से बहुत सारे एंगल होते हैं ना, खूब सारे हो गए, बहुत सारे, सारी एक डिग्री, तो सब एक जगह मिलेंगी और वो दूरी कौन सी होगी? वो दूरी होगी r/2। ये मतलब जितनी भी रेज हैं जो पेरिजियल हैं, they will meet at the same point and this दूरी is r/2 and this is known as focus। ये फोकस नहीं है, वो तो जनरल फॉर्मूला है r - r/2 sec थीटा, बड़े छोटे सब काम करता है। अरे हाँ, तो सुनना, फोकस की डेफिनेशन क्या है कि इफ द रेज आर पेरिजियल, सुनना, इफ द रेज आर पेरिजियल मतलब एंगल छोटा हो, किसी भी मिरर का अगर आपको फोकस पता करना है तो उसका क्या मतलब है कि उस पर अगर पेरिजियल रेज गिराओ मतलब थीटा छोटा लो और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लो, तो ये सारी एक ही जगह मिलेंगी। वो जगह कहलाएगी फोकस ऑफ द मिरर और मैथमेटिकली वो वैल्यू r/2 के बराबर है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस। r - r/2 sec थीटा इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ फोकस, क्योंकि फोकस इज डिफाइंड फॉर मिरर। तो किसी भी मिरर के फोकस का क्या मतलब है ध्यान समझना, बच्चा अंतर समझ पाता है, उसमें r - r/2 sec थीटा भी फोकस का फॉर्मूला है। नहीं, फोकस का फॉर्मूला r/2 ही है, क्योंकि फोकस की डेफिनेशन ही ऐसे है कि if the rays are parallel and parallel to principal axis then they will meet at a single point and that point is known as focus and numerically its value is r/2। ओहो, बात तो सर आपकी समझ आई। क्या बोला लिखता हूं, ध्यान समझना। अब आइए फोकस की डेफिनेशन, क्या लिखा है मैंने, लिखता हूं, देखो अलग अलग लिखो। if the rays are parallel and parallel to principal axis, if the rays are parallel मतलब थीटा छोटा and parallel to principal axis then they will meet at single point that is focus, its numerical value is r/2। so did you get the definition of focus? फोकस is r/2 बिल्कुल सही है, पर उसमें याद रखना कि r/2 तभी मिलती है जब रेस कैसी होती है, पैरेलल, क्योंकि फोकस की डेफिनेशन ही है कि आप किसी भी मिरर का फोकस दिखा दो उसमें पैरेलल नहीं हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिखा हो, और जहां वो मिले उसे कहते हैं फोकस। ओके, एट सिंगल पॉइंट फोकस इट्स numerical value is r/2।
क्या ये कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आई है? इधर ये सॉल्व वाला प्रिंसिपल एक्सेस करके अंदर स्मॉल द पॉइंट वेयर दे मीट और अपीयर्स टू मीट। क्यों अपीयर्स टू मीट क्यों लिखा? समझे? ये जो आपने कहानी सुन रहे हो ये कहानी है कॉनकेव मिरर के लिए। अगर कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी अगर हम पैरेलल ले लें तो देखो ये सब पैरेलल है, ठीक? ये सब पैरेलल है, ठीक? और क्या प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस है? हां सर। तो ये ऐसे जाएंगी एक इधर से मिलती हुई लगेगी इस जगह से टक 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 ट्विंग टक 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 ट्विंग टक 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 ट्विंग टक 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 ट्विंग। ओहो, तो ये अपीयर्स टू मीट, इसमें भी फोकस कहलाएगा। अच्छा, और ये दूरी भी r/2 ही होगी, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। बस कॉन्वेक्स में अपीयर्स टू मीट होगा, कॉनकेव में मीट होगा। क्या फोकस की डेफिनेशन जो r/2 दिखाती है और जो r - r/2 sec थीटा है, ये दोनों बातों में अंतर है। r - r/2 sec थीटा का स्पेशल केस जब थीटा स्मॉल हो तो डेफिनेशन फोकस की बन जाती है। क्या ये फोकस की कहानी समझ आई है? क्या r - r/2 sec थीटा और r/2 में अंतर समझ में आया है? r - r/2 sec थीटा के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। कुछ नहीं बोला हो सवालों में तो आपको r/2 से सवाल करना होता है, कुछ नहीं बोला तो इसको पैरेलल मानना होता है। बोल क्लियर? तो हमें जब थीटा छोटा है, मैं बताता हूं कि ऐसा भी बोले थीटा स्मॉल होता है, ऐसी बात थीटा छोटा है। तब हमें जब बोले रेज़र पैरेलल तब भी थीटा छोटा स्मॉल करना है ना? एक चीज होता है जैसे अरे उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? अरे सोच लो लाल में पीले नीले में रेनबो। अरे बोलो भाई, अरे उतार लिया क्या? अरे बोलो भाई। हाँ सर, वाह वाह सर, क्या बात है सर, मत जाइए सर, चलो रे भाई सर, देखो रे भाई, आओ रे भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब सुन, है ना? जैसे तुम्हें पता मुझे तरीका पता है प्रिंसिपल एक्सेस जनरल पॉइंट वेयर दे मीट और अपीयर्स टू बी नोन एज फोकस और उसकी वैल्यू कितनी होती है r/2। बोलो क्लियर है? ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्जिनल रेट फोकस आमने सामने हो सकती है, फोकस की डेफिनेशन में पार्ट नहीं है। हां, मार्जिनल रेट कहां मिलेगी? देखो 37 डिग्री वाली अलग जगह मिलेगी, 30 डिग्री वाली अलग मिलेगी, 25 अलग मिलेगी, तो अलग अलग जगह मिलेगी, वो एक जगह नहीं मिलेगी तो उससे इमेज भी नहीं बनेगी, एक जगह थोड़ी इमेज बनती। इसलिए मार्जिनल रेट की चर्चा इमेज में करते ही नहीं, सब पैरेलल में आ जाती। बोलो क्लियर है क्या? अरे हां सर, चलो। अच्छा, पैरेलल कहने के कई सारे तरीके होते हैं कि मैं ऐसा बोलते हैं, पैरेलल कहने के कई सारे तरीके, और कुछ नहीं बोला तो पैरेलल मान नहीं कि थीटा स्मॉल है ना? ओके, रे पैरेलल है। अच्छा, ऐसे तो देखो ध्यान से, देखो ये तो हो गया हमारा, ये समझ गए। ये तो समझ में आ रही है? किसके ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, द पॉइंट वेयर दे मीट और अपीयर्स टू मीट। यस सर। अच्छा, अब देखो ध्यान से, देखो अब हम जब बात करते हैं कि भाई जैसे कभी अगर ऐसे बोला जाए कि थीटा इज स्मॉल, ये ऐसा बोला जाए इज पैरेलल, ओके, व्हेन वी कैन कंसीडर थीटा स्मॉल, तो थीटा का बोलते हैं स्मॉल, तो आप स्मॉल हो, पैरेलल तब भी छोटा है, देखो ऐसे भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर इज स्मॉल, या ऐसा बोलते हैं कि रेज आर नियरर टू प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है बात, ध्यान से समझना जो कहना चाह रहा हूं। ऐसे मिरर है, तुमको बताना एक रे ये है, एक रे ये है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसके लिए थीटा ज्यादा है? बोलो किसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है? बोलो, अरे बोलो, सर ऊपर वाली रे के लिए। और हां, जितना दूर रे प्रिंसिपल एक्सेस से होगी उतना ज्यादा थीटा होगा। और रे हाँ सर, यानी कि अगर रेज आर नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज आर नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या दिस इंप्लाइज थीटा इज स्मॉल? और रे हाँ सर, बात तो आपकी सही है, क्योंकि रेज अगर बिल्कुल पास पास है प्रिंसिपल एक्सिस के तो बहुत पास है, मतलब थीटा छोटा है। और रे हाँ, एंगल तो दूर जाने पे बनता है, बात तो सर आप सही कह रहे हैं। ऐसे बोलते रेडियस ऑफ अपर्चर स्मॉल इंप्लाइज साइज स्मॉल, देयरफॉर दिस इंप्लाइज रेज आर नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो फिर वापस आ गए, तो अगर बोल दे कि रेज आर नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं इसका मतलब बोल दिया पैरेलल। अगर उसने बोल दिया कि भाई रेडियस ऑफ अपर्चर स्मॉल, मतलब मिरर ही छोटा है, अगर मिरर ही बहुत छोटा है तो इसको पास ही होना पड़ेगा गिनने के लिए, तो भैया थीटा स्मॉल ही होना पड़ेगा। और अगर कभी कुछ नहीं बोले तो भी वो ही मानना है जो मैंने बताया है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो मैं लाल में पीले में नीले में रेनबो। अरे हाँ हाँ, अरे गारंटीड। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौत के साथ कह रहे हो। बोलिए क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, तो भैया फोकस डेफिनेशन आगे की तरह प्रिंसिपल एक्सिस and parallel, the point where they meet or appears to meet is known as focus, and in this definition numerical value of the focus is r/2। तो मेरा यही r/2 का आंसर है। r - r/2 sec थीटा मार्जिनल रेस के लिए है जिनके लिए थीटा बड़ा होता है, पर वो तो फोकस की डेफिनेशन का पार्ट ही नहीं है। और हां, पर अगर कभी कोई एंगल बड़ा आ जाए तो r/2 से काम नहीं चलेगा, तो फिर हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा। मैं बहुत देर से बोल रहा हूं भाई, मैं अंतर समझा सकूं फोकस में के फॉर्मूला r/2 में और r - r/2 sec थीटा में। r - r/2 sec थीटा का स्पेशल केस है r/2, पर फोकस की डेफिनेशन में वही स्पेशल केस है। ओहो, बात समझ आई, पैरेलल रेस का मतलब समझ आया, नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब समझ आया, स्मॉलर का मतलब समझ में आया। ओहो, बोल क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का थोड़ा सा सवाल मार्जिनल कर लेते तो क्लैरिटी आ जाएगी। चलो बाकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती उसकी, भाई समझ में आना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हो तुम लोग? अरे हाँ भाई चलो भाई, मार्जिनल रेस हम पढ़ चुके हैं, इसमें क्या समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ थीटा होता है, मैं समझ आता है, एंगल ऑफ थीटा स्मॉल, ठीक भैया मैं समझ में आता है, बिल्कुल क्लैरिटी से ये क्लियर है, तो समझ गए। चलो भैया जाओ, सवाल ध्यान से सुनना। इफ a parallel to principal axis is incident on a spherical mirror of radius of curvature 5 cm, बताओ 5 है shown, find out the distance of the point where it cuts the principal axis। ठीक है, ये दूरी कितनी है? ये लगेगा कि r/2 लगेगा। बोल, मेरा पहला सवाल कि कहां मिलेगी ये दूरी x है, ठीक? मेरा सवाल ये है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले बताओ इस सवाल पढ़ो ध्यान से, सवाल ध्यान से पढ़ो और ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला कि ये वाला। बोलो, पहला आंसर तो आगे निकाल लेंगे तो गलत है।
पहला सवाल कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सवाल करो। इफ एनी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट एक की बात हुई है ना, वो पैरेलल हो सकती है, मार्जिनल हो सकती है, आपको खुद की बुद्धि विवेक से जज करना है। ओके सर, आपको खुद की बुद्धि विवेक से जज करना है, शर्माने की घबराने की जरूरत नहीं है। बताओ, इफ एनी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर और रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर शोन, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल। बोलो, अरे बताओ भाई, अरे जिसने की शर्म उसका काम, बोलो कौन सा लगेगा भाई, मार्जिनल रे की पैरेलल रे, पहले तो बताओ, क्योंकि वो तो करेगा कि क्या होने वाला है, क्यों फोकस डिफरेंस का पार्ट हो गया या वो नॉर्मल मार्जिनल रे, बोलो, अरे बताओ। हां, डेटा आपको बता, ध्यान सुनना। ये कितनी सर 3, अरे हां, रेडियस कितना 5, मतलब ये 5, अरे हां। अब ऊपर ट्रायंगल देखो, थीटा बताओ, क्या sin थीटा बराबर तुम्हें लगा 3/5 का ट्रायंगल, इसको देखो। अरे हां सर, थीटा इक्वल टू sin इक्वल टू 3/5, ओहो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, थीटा की वैल्यू आई 37 डिग्री, ओहो सर तो मार्जिनल रेज है। अरे हां सर, मतलब ये नहीं लगेगा। अरे हां सर, ये कौन सी रेज है, मार्जिनल। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, r minus r/2 sec थीटा, r कितना है 5, तो 5 minus 5/2 sec 37, यानी कि cos थीटा के लिए 4/5, 5/4, यानी कि 5 minus 25/8, 8 5 40, 40 minus 25, 15/8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 15/8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। घबराने की, शर्माने की, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपका ही मास्टर है सुंदर और सुशील। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ भाई, अरे वाह भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर आ गया। और पता नहीं भैया क्या लगना था, तो ऐसा सवाल आ जाए क्या हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, हमें बात समझ में आनी चाहिए। ओके, हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ में आई सर। चलो इसमें एक सवाल एक और कर दो, घर से कर लेना, एक और दे दोगे होमवर्क, इसे पूछना मत। रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, रे आ रही है 8 सेंटीमीटर पर, ठीक है, कर पाओगे, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बोलो। सर कर पाएंगे, खुद करना, होमवर्क है, किसी से नहीं पूछो, बिल्कुल ऐसा कैसा। अब पता है इससे ज्यादा मार्जिनल की आपको जरूरत नहीं पड़ती। अब बात समझ आ गई कि अगर कभी गलत हो जाए, अब मैं जितना पढ़ेगा सब एक्चुअली काम चलेगा। अच्छा मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक बार बोल रहा हूं, मेरा ना जितना भी पढ़ रहा है, जो भी पढ़ने वाले हैं, दो बिल्कुल सेम लेंस होता है, सेम। अच्छे बच्चों लगे बार-बार क्यों पढ़ा रहा है ना, पक्के से बोल रही है। हां, पर एक बेकार बच्चों लगता है ये बार-बार क्यों पढ़ा रहा है, नहीं अच्छे बच्चों लगे बार-बार क्यों पढ़ा रहा है, और बेकार बच्चों लगे बार-बार क्या पढ़ा रहा है। अरे सुनो, और तुम्हें लगता है ये कौन पढ़ा रहा है। चलो आ जाओ, क्लियर है क्या। हां सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, ठीक। आ जाओ, अब मैं तुम्हें बता दूं, जैसे सूरज है, अब सूरज से जो रोशनी, ऐसा आ सकता है, बताना चाह रहा हूं बिफोर जंपिंग इनटू द मिरर्स फॉर्मूला। मैं पूछ रहा हूं मिरर्स फॉर्मूला, टेंशन मत सुनो, आपने फॉर्मूला 1/d सुनो। अरे समय क्या मुझे बहुत दूर, हां बहुत दूर, और भी संजय और स्टार्स बहुत और भी दूर है भाई, वहां से रोशनी हमारी धरती पे आती है। अगर उन रोशनियों के लिए हम अपने मिरर को यूज करें, तो सोचो जैसे मैं आपको छोटी बात बताऊं, मान लो कि आप ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक, या बस सोच से मान लो, अब समझो कि एक रे ऐसे आई, और समझ एक रे ऐसे भी, और सोचो एक रे ऐसे भी, सोचो अगर आप ये दूरी बढ़ती जाए, अगर दूरी बहुत ज्यादा हो तो रेज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल लगती हैं। कैसे समझ लो, सोचो दूरी बहुत ज्यादा हो जाए तो ये रेज आपस में पैरेलल लगने लगेंगी, बहुत दूर, सोच रही हो बहुत दूर, बहुत दूर, जैसे कि सन से अर्थ, किसी भी सितारे से अर्थ। मैं मान रहा हूं कि वो ऐसे आ रही है, पर वो ऐसे आ रही है जो यहाँ पे गिर रही है, ये इतनी दूरी ज्यादा हो गई है कि ये दोनों रेज हमें कैसे आने लगे। ये रेज हमारी, सोच अगर सूरज से मेरी आंखें ऐसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, या कोई सितारा है जिससे रोज आ रही है हमारी आंखों, वो पता नहीं कितने लाइट ईयर दूर से आ रही है, बिल्कुल सही बात बोल रहे सर। अब हमारी आंख जैसी है, उसमें जो दो रेज है बहुत सारी रेज उससे आने वाली गिरेंगी, क्या हमारी आंखों के लिए वो लगभग पैरेलल होंगी। अरे हां सर, सो देन वी से ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर से आ रही है, तो उनसे जो आ रही होंगी उनको कैसा मानेंगे, पैरेलल। कैसा मानेंगे, पैरेलल। सो वी कैन से रेज कमिंग फ्रॉम, ये सीखें इन बातों को, कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंसीडर्ड एज पैरेलल लाइंस। तो जो डिस्टेंट सितारे से दूर से रे आ रही हैं, अरे हाँ तो बोलो, जो डिस्टेंट दूर सितारों से रेज आ रही हैं, वो मैं मानो ऐसे एंगल पे होंगी प्रैक्टिकली तो, पर वो इतनी दूर से आ रही हैं कि हमारी धरती पर जब उनको एनालाइज करते हैं, या हमारी आंखों से जब उनको देखते हैं, तो हमारे लिए वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली कैसे एक्ट करती हैं, पैरेलल लाइंस की तरह। कैसे एक्ट करती हैं, पैरेलल लाइंस की तरह। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई। ओके ठीक, ये बात समझ गए, ये मैं समझ में आ गया। अच्छा याद रखना इसको। अब मान लो कि हमने आपको मिरर लगाया जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए बहुत दूर है, अच्छा तो रे तो इनफाइनाइट से आती हैं, वो तो फोकस में मिलती है। ये तो हमने सीखा, हमने सीखा कि रेज फ्रॉम इनफिनिटी, अच्छा रेज फ्रॉम इनफिनिटी का मतलब क्या, रेज पैरेलल आ रही है। हां सर, ऐसे तो हमने सीखा। हां सर, वो पैरेलल है, मार्ज पैरेलल सब मान रहे हैं, ये ऐसे मिलती हैं तो एक ही जगह पे। हां सर, ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल। और हम समझ पाए, यानी कि आप ऐसा मान लो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और एट इनफिनिटी। हाँ तो सोचो, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, उससे अगर पैरेलल आए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कहां मिलेंगे, फोकस में, मतलब उनकी इमेज फोकस बनेगी, कहां बनेगी, फोकस में। ये फोकस से भी प्रूव कर लेंगे, प्रॉब्लम को बाद में लाएंगे, पहले फील तो करें। हां सर, अच्छा अब एक बात सोचो कि जो ये दूर से आ रही हैं वो पैरेलल है, ये बात तो सही है, ये भी ठीक है। और सोचो कि हमारा मिरर थोड़ा सा ऊपर नीचे हिलाने में हो जाए, हो सकता है एक आध डिग्री, कोई बड़ी बात नहीं, हम उसे पैरेलल लगता है, मिरर को ऐसा जरूरी नहीं। तो अगर ये पैरेलल तो हो, मतलब रेस आपस में तो पैरेलल हो, पर सोचो ऐसा पैरेलल भी हो, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना। क्या सुनता ध्यान से, अगला केस क्या, ये रेस पैरेलल तो है आपस में क्योंकि इनफाइनाइट से आ रही है, पैरेलल भी है, पर
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। कैसे? सुने, देखो, आजा भाई, हाँ ये देखो, रेस पैरेलल तो है, पेरिजियल भी है, अल्फा इज स्मॉल, पैरेलल विद ईच अदर, बिल्कुल सही। स्पेशल केस, पैरेलल विद ईच अदर, पेरिजियल बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा हो सकता है ना? हाँ, पेरिजियल मतलब अल्फा स्मॉल है तो ठीक। तो याद रखना आप जो कह रहा हूं, अगर ऐसा हो कि ये पैरेलल हो आपस में, पेरिजियल भी हो पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, देन दे विल मीट एट फोकल प्लेन। ध्यान से समझें, देन दे विल मीट एट फोकल प्लेन। ये क्या होता है फोकल प्लेन भाई? प्लेन पासेस थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल प्लेन क्या है समझो, थोड़ा सा समझो। देखो, ये ऐसे आपका ये मिरर, ये आपका फोकस, ठीक। तो फोकल प्लेन मतलब ये जो प्लेन है ऐसे, जिसमें फोकस लाई कर रहा है, ये समझ पाए? ऐसे ये फोकल प्लेन है जो फोकस से पास करता है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकल प्लेन है। तो डेफिनेशन दी गई कि द रेज आर पैरेलल and periaxial but not parallel to principal axis, they will meet at focal plane like this. Rays are parallel to each other but not parallel to principal axis and periaxial, they will meet at focal plane. focal plane पे रेज मिलती है, फोकस पे नहीं मिलती, फोकल प्लेन पे मिलती है ऐसे। और हाँ, फोकस से थोड़ा डिफरेंस हो गया। अब कभी-कभी एच निकालना होता है क्योंकि क्या ये एच ही, ध्यान समझो। जरा बता दो, मान लो कि आप ऐसे ऐसे समझो, बात कहानी समझो, सवाल की जवाब सही, ये सवाल जरूरत क्या पड़ती है। जैसे मान लो कि अपना सन है, ये सन बहुत दूर है, बहुत दूर है, दूरी, ये दूरी बहुत दूर है, ध्यान समझो। तो जो पूरा सन आपके मिरर पे एंगल बनाएगा, सोचिए, देखो, ये जो मिरर पे आपके एंगल बनाएगा सन, ये बहुत स्मॉल होगा, स्मॉल, मान लो 1 डिग्री। सन सब्सटेंशियल एंगल ऑफ 1 डिग्री ऑन द अर्थ सपोज। अरे हाँ, वो तो स्मॉल ही होगा ना, सारी रेज उसी पैरेलल चल रही होगी। अभी जो रेज आ रही है, ये सब भैया, ये ऐसे समझो, ये ऐसे ये सब कहां मिलेंगी? ये सब कहां मिलेंगी? ये सब मिलेंगी फोकल प्लेन पर, ऐसे समझो, तो ये ऐसे, ये तो जो सन इतनी दूर था उसकी ये इमेज बन जाएगी एच। ये डायमीटर ऑफ सन है तो ये एच डायमीटर ऑफ इमेज है। अरे हाँ सर, ये बढ़िया सवाल में आता है, मैं इसकी डेफिनेशन समझने का प्रयास कर रहा हूं। तो दूर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए काम करता है, उनके लिए काम करता है। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हैं। तो क्या बोला गया? अब मैच कर लेते हैं, याद समझो, ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा है ना। हाँ, अब देख, नीचे का ऑब्जेक्ट tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं? ये दूरी कितनी है? ये f की दूरी तो r/2 है ना, ये तो r/2 है, बिल्कुल ऐसे। ये लो, tan अल्फा इक्वल टू h/r/2। अरे हाँ सर, या फिर क्या इक्वल टू h/f। फोकल लेंथ r/2 होती है, फोकल लेंथ अगर फोकल लेंथ मेरा कोई 10 सेंटीमीटर तो r/2 हम जानते हैं। अरे हाँ, तो h/f, अरे अल्फा स्मॉल है, अरे हाँ, therefore this is approximately अल्फा। अरे हाँ, तो h की approximately अल्फा वैल्यू लिखी जा सकती है अल्फा f, where अल्फा is in रेडियन। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो कि अगर रे पैरेलल हो आपस में, पेरिजियल भी हो, देन दे विल मीट एट फोकल प्लेन, देन दे विल मीट एट फोकल प्लेन। अरे हाँ सर, देन दे विल मीट एट फोकल प्लेन। फोकल प्लेन इज द प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यस और नो? यस सर। अच्छा, ये सब जो लिखा हुआ है इसे बना लो। फोकल प्लेन भी समझ में आया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, क्या ये कहानी सब रटने जैसी, दिमाग में सेट होनी चाहिए कहानी पूरी, जैसे मुझे याद है, पूरी सेट होनी चाहिए एकदम से। ये है फोकल प्लेन। और अगर कभी दूर से आने वाली रेस को एनालिसिस करना हो तो h इज अप्रॉक्सिमेटली अल्फा f। h क्या है? उस दूर से आने वाली रेस सन का सवाल करता है आपको ये वाला। अब मान लो मैं 1 डिग्री दे रखा हूं, मान लो आपको मेरा सवाल बताता हूं, r की वैल्यू सपोज 20 सेंटीमीटर हो, तो क्या फोकस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गई? तो सोचो डायमीटर ऑफ इमेज, h के अप्रॉक्सिमेटली का जाएगा अल्फा, अल्फा इज 1 डिग्री, रखना है रेडियन में, तो पाई बाय 180 इनटू 10 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा। यानी कि पाई बाय 18 सेंटीमीटर, पाई बाय 18 सेंटीमीटर। गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो, लाल में, पीले में, नीले में, रेनबो। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, सही लग रहा है सर। ये वैसे भी जैसे मुझे याद होना चाहिए, आपको सवाल भी करा दिया मैंने, आपको कंफ्यूजन रहेंगे भाई। बोलो भाई, देखो पहले आपने सारा चेक करा, स्पेशल केस लिए पैरेलल पेरिजियल पेरिजियल से पैरेलल, तो फोकस में मिलती है r/2। तो पैरेलल पेरिजियल प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल ना हो तो कहां मिलती हैं? फोकल प्लेन पे। फोकल प्लेन क्या होता है? जो फोकस से पास करता है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उसमें मिलती हैं। अरे हां, और उसका फॉर्मूला था अल्फा f, जिस जगह मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर हुई होती है अल्फा f, अल्फा इज इन रेडियन, f इज द फोकल लेंथ। कैसे आया सब समझ आ रहा है? सवाल कैसे सकता है वो भी बताया आप? हां सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। थोड़ा मैं भावुक हो गया, थोड़ा ज्यादा पढ़ा है बट काम की बात है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे शर्मा तो नहीं रहे हो, अरे घबरा तो नहीं रहे हो? नहीं सर, हम क्यों घबराएंगे सर, हम क्यों शर्माएंगे सर? चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह रे भाई, देखो रे भाई, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, आ जाओ। ये भाई कभी कम करें जिससे तो सवाल क्या डायरेक्ट 1.5 बता दो, जैसे करें कैसे आ गया? थर्ड डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द सन, अगर सन 1.5 डिग्री बना रहा है, 1 डिग्री 1.5 दिया और हमारी फोकस है 10 सेंटीमीटर, बताओ इमेज क्या यहां बनेगी? अरे हां सर, हमें बात समझ आ गई। बता दो, अभी बताया है, बता तुरंत, डायमीटर का, इमेज के डायमीटर का क्या रेडियस होगा? सॉरी, इमेज के डायमीटर का रेडियस होगा, तुम ना इमेज बनेगी, उसका डायमीटर क्या होगा? बोलो। एक रेडियन डिग्री है, ठीक है, उसमें क्या है, डायरेक्ट समझ जाता है। अल्फा यानी कि 1.5 इनटू पाई बाय 180 रेडियन में रखते हैं, इनटू फोकल लेंथ 10, 0 ने 0 को मार दिया तो 3 पाई बाय 36, नहीं तो बढ़िया ना 3/2, तो 3/2 लिखेंगे तो 3 6 18 और 6 पाई बाय 12। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, आंसर आ गया। फोकस इतना आसान लगता है ना, ऐसे r/2 पढ़ लिया, इसमें बहुत सारी पूरी उसकी आजू बाजू की कहानी है। अगर अच्छे सवाल करने हैं, थोड़ा कॉम्पिटिशन तैयारी करनी है, तो पूरी कहानी अपने को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आपकी कहानी बन पाएगी। इधर ये तो इवन, अरे हाँ ना बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे बोलो भाई, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, चलो भाई, अरे पक्का, आंसर भी आ गया, जो पढ़ाई समझा बिल्कुल सही है। ओके चलो भाई, अब क्या करने वाले अपन? मिरर फॉर्म।
फॉर्मूला, ये पूरा मैं बताऊंगा प्रूफ करके, ध्यान सुनो अच्छे से। एक मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आर है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान समझो। एक ऑब्जेक्ट है, जितनी भी ऑब्जेक्ट एक मिरर फॉर्मूला मैं भी बस सुनना है, सुना हुआ होगा, पूरा प्रूफ करूंगा, फील के साथ सुनना, ध्यान से सुनना। कोई एडमिशन में पूरा प्रूफ करूंगा खुद से, ताकि आपको फील आए, तो उतारना इसको। ध्यान देखिए, ध्यान समझते से। अगर तुम ध्यान दे कोई आर ये यू, मान लीजिए एक मिरर है जिसका रेडियस कर्वेचर आर है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको सीधा है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो उससे यू दूरी पर है, ऑब्जेक्ट से एक रेडियस दो के अनंत, उनमें से हम कंसीडर करेंगे बहुत सारी जो पेरिफेरल से इमेज बनती है, क्यों? क्योंकि पेरिफेरल सारी से पेरिफेरल वाली सब एक जगह मिलती है बाद में, याद है वो जिनका एंगल कम था वो एक जगह में फोकस, ऐसे यहां पे भी होता है। तो मानते हैं कि ऑब्जेक्ट सारी पेरिफेरल मेरा फॉर्मूला में सब जगह पेरिफेरल होगा, ठीक। तो वही मिलेंगी, तभी आपको शार्प इमेज नजर आएगी, वरना नजर आना संभव नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? चलो पूरा प्रूफ है। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी एक टर्म आएगी जो कहलाएगी इमेज की डिस्टेंस। मान लो कि ऑब्जेक्ट से एक रे निकली, पहली बात ऑब्जेक्ट से एक रे निकली की बहुत सारी पर हम एक को कंसीडर कर रहे हैं ताकि हम बात को समझ पाएं। मार्किंग समझे, ध्यान से सुने प्रूफ को, मास्टर सुंदर बहुत बढ़िया। जाहिर है मान लो पॉइंट है एम, क्या है एम, ठीक। इस एम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग नीचे एक परपेंडिकुलर पॉइंट मान लो एस एन, ये पी अलग है, पी परपेंडिकुलर पॉइंट है एन, बोलो क्लियर। थीटा स्मॉल है कि बड़ा है? स्मॉल, पेरिक्जियल है। अगर पेरिक्जियल है तो क्या थीटा इज स्मॉल? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ठीक। ये रे, ध्यान सुनना, ये रे मान लो टकराते हैं यहाँ पे, ये एंगल थीटा, ठीक है। एक रे बिल्कुल सीधी भी गई होगी, जो बिल्कुल सीधी गई होगी वो भी टकरा कर वापस आएगी, ये सब यहाँ मिली, ये दो यहाँ मिली, बाकी भी यही मिली होगी, कंपल्सरी है, तो इसका पेरिक्जियल है। तो इसका मतलब यहाँ पर इमेज बनी, इमेज जहां बनी उससे पोल की दूरी को बोला गया वी। अब मैथमेटिकली हमें रिलेशन निकालना होता है वी यू और आर, या फिर एफ, एफ क्या है बेसिकली आर बाई टू। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा लगा है सर, क्रिस्टल क्लियर सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, अब क्या करें? आओ रे भाई। तो ओ सी वी आर यू, थीटा थीटा एन पी आई एम, सब ये समझ में आता है। वी और आर रिलेशन चाहिए। अब ध्यान सुनना थोड़ी सी बात, ये एंगल मान लो वो ऑब्जेक्ट ने बनाया, ओरिजिनल से वो अल्फा है, जो इसने बनाया वो बीटा है, और जिसने बनाया गामा है। अब जो थीटा है स्मॉल है, इसका मतलब रेज में बड़ा दिखा रहा हूं, तो प्रैक्टिकली थीटा स्मॉल है, सिचुएशन कुछ ऐसी है, थीटा बिल्कुल पास में है। अरे हाँ सर, तो थीटा स्मॉल है तो सोचो अल्फा भी स्मॉल है, बीटा भी स्मॉल है और गामा भी स्मॉल है। अरे हाँ सर, दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा गामा आर आल्सो स्मॉल। और वो भाई याद रखना, थीटा छोटा हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली, ये याद रखना क्या, थीटा स्मॉल हो तो सर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। ये याद रखना चाहिए, एंगल छोटा हो तो समझ सकते हैं, नहीं विश्वास करो, बोल सकते हैं sin 5 की वैल्यू और थीटा कितना होता है रेडियन 5 * पाई/180 लगभग बराबर है। अरे हाँ, क्या इसी तो बताइए, सही कह रहा हूं। ओ अच्छा, तुम एक बात और सोचना, अगर सोचो प्रैक्टिकल डायग्राम ऐसा है कि तुम्हें थोड़ा जूम करना है, रेडियस स्मॉल तो ऐसा डायग्राम है। अरे हाँ, अब सोचो इससे मैं परपेंडिकुलर डालेंगे तो सोचो ये समझ में आएगा तुम्हें कि एनपी इज नेग्लिजिबल। सोच ले, ये जो एनपी दूरी है, जितना ज्यादा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगी उतना थीटा छोटा होगा, और क्या उतना ये एन और पी, एन क्या है? एम से जो परपेंडिकुलर और पी पोल, इन दोनों के बीच की दूरी क्या बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी? अरे हाँ, तो जैसे बोला अल्फा बीटा गामा थीटा सब छोटे। अरे हाँ, और एन पी, एन क्या है? जहां पे हमारे परपेंडिकुलर था वो एन और पी क्या नेग्लिजिबल है? अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो, ठीक है बिल्कुल सही सर, एनपी नेग्लिजिबल, करेक्ट सर, वेल डन सर, शाबाश सर, बहुत बढ़िया हो गया आप। ओके, अब ध्यान से ट्रायंगल को देखना, तुमसे करना होगा ट्रायंगल ओएमसी। तुम्हें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आती है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आती नहीं आती बताओ? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ ओएमसी में, ओएमसी में ट्रायंगल ओएमसी में एक्सटीरियर थ्योरम लगाओ। नहीं आती तो सुनो, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा, बीटा हो गया एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ, सिंपल लॉजिक भी होता है क्योंकि ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा, तो 180 माइनस बीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा इज 180, सो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा, सिंपल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहता है इसको। अरे हाँ सर, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा। अरे हाँ, ऐसे सुनो, ट्रायंगल सीएमआई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ, ट्रायंगल सीएमआई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ, अरे लगाओ एक्सटीरियर एंगल लगाओ, ट्रायंगल सीएमआई, तो ट्रायंगल सीएमआई इज बीटा प्लस थीटा इक्वल टू गामा, ये 1 और ये 2। अरे हाँ सर, अब 1 - 2 कर दो, ऐसे करो ना, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा, बीटा प्लस थीटा इक्वल टू गामा, ठीक। अब 1 - 2 कर दो, तो अल्फा प्लस थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा, तो ये बढ़ गया थीटा थीटा, उसी को हटाना था, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा माइनस गामा। अरे हाँ सर, तो क्या लिख दिया गया, गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, यस और नो? अरे हाँ सर, ये तो सही है। अच्छा, क्या गामा इज अप्रोक्सीमेटली 10 गामा, क्या बीटा इज अप्रोक्सीमेटली 10 बीटा, क्या अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 10 अल्फा? बताओ क्यों? अरे क्योंकि सर अल्फा बीटा गामा तो छोटा होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो क्या इससे ये लिखा जा सकता है क्या, 10 गामा प्लस 10 बीटा, सॉरी 10 गामा प्लस 10 अल्फा इक्वल टू 2 10 बीटा? अरे बोलो भाई, ऊपर जूम लिखा मैंने ताकि आपको समझ में आए, क्या कंफ्यूजन तो 10 गामा प्लस 10 अल्फा इक्वल टू 2 10 बीटा। अरे यस सर, बात तो बिल्कुल सही है सर। अब सुन, इस वाले ट्रायंगल देख, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल को देख, MNI 10 गामा के लिए, 10 अल्फा के लिए देखो OMN ट्रायंगल है ना, और बीटा के लिए देखो ट्रायंगल CMN, ठीक। ट्रायंगल MNI से बताओ 10 अल्फा की वैल्यू क्या है? तुम लोग बोलोगे सर 10 गामा MNI, 10 गामा MNI ट्रायंगल से बताओ MN की क्या वैल्यू है? अरे बोलो भाई, अरे सोचो, ट्रायंगल MNI से क्या वैल्यू है 10 गामा की? बोलो सर 10 थीटा होता है 1/20 सर, तो मैंने लिखा MN/NI। अरे हाँ सर, 10 अल्फा के लिए बोलो, 10 अल्फा के लिए बोलो सब लोग, ट्रायंगल OMN से, ट्रायंगल OMN से 10 अल्फा के लिए बोलो सब लोग, MN/NO।
ट्राइंगल सी एम एन से बोलो टेन बीटा की वैल्यू सर एम एन अपॉन एन सी और हाँ एम एन को मार दिया और हाँ सर एन आई ध्यान से देखो क्या एन पी नेग्लिजिबल है और हाँ क्या एन आई कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली पी आई क्या दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज पीओ क्या दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज पीसी और हाँ सर बात तो आपकी सही है सर। अच्छा पीआई क्या है सर पीआई तो वी है पीओ क्या है सर यू है ये क्या है आर है तो क्या फॉर्मूला आया 1/v + 1/u = 2/r या r/2 इज फोकस फोकस सो 1/v + 1/u = 1/f इज द मिरर्स फॉर्मूला जो रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है 1/v + 1/u = 1/f दिस इज द प्रूफ व्हिच गिव्स यू फील आल्सो जो आपको फील भी देगी 1/v + 1/u = 1/f डन टाइम देना ढंग से अभी मैं क्या कह रहा हूं पूरे 1.5 मिनट दे रहा हूं मैं चुप रहूंगा बिना स्क्रीन पर देखकर प्रूफ करो तो ये आ सकता है कभी भी है ना आपके बोर्ड में भी आता है करो भाई हाँ देखो मैं 1.5 मिनट को पढ़ना है बिना देखे कर सकते हो तुम लोग हाँ प्रूफ समझ आना चाहिए फील के साथ आना चाहिए नहीं आया अरे सोच पाई क्या अरे कर पाई क्या लाल में पीले में नीले अरे बोलो भाई हाँ सर तो फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ओके सर गॉट योर पॉइंट सर बात समझ आई सर अब क्या कर रहे हैं सर सुनो रे भाई बाबा रे भाई देखो रे भाई किया अब मैं कुछ बातें बताता हूँ इसके बारे में तो ठीक है समझिए तो ठीक है प्रूफ हो गया समझ आ गया सब तो हो गया हमने सब कर लिया 1/v + 1/u = 1/f ठीक भाई अब देखो अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा ये प्रूफ करा प्रूफ हमने किसने करा प्रूफ हमने करा क्वांटम मिरर के लिए और क्वांटम की बहुत सारी केस कोई जरूरी थोड़ी इमेज इधर ही बने ऑब्जेक्ट यहाँ आता तो इमेज यहाँ बन गया कोई जरूरी नहीं आप इस फॉर्मूले को जनरलाइज करना चाहते हो तो ध्यान से समझो अगर आप चाहते हो कि सब जगह वैलिड हो ये फॉर्मूला तो आपने फॉर्मूला पीछे प्रूफ करा कौन से मिरर के लिए ध्यान समझना आपने फॉर्मूला वैलिड करा प्रूफ बेसिकली अगर आप क्वांटम मिरर के प्रूफ करा और उसमें स्पेशल केस लिया क्या कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही तरह है ऐसा कोई जरूरी नहीं होता ऑब्जेक्ट इमेज तरफ भी हो सकते हैं तो पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये जैसे मान ऐसे कॉन्वेक्स मिरर तो इसमें मान लो ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट है इमेज है तो ये यूपी है ये यू है ठीक और यार अब समस्या ये है कि वो जो है अपनी r/2 तो बेसिकली फोकल लेंथ किधर है फोकल लेंथ अपनी राइट साइड में अगर कौन है कॉन्वेक्स में और लेफ्ट साइड में मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड पर है दोनों केसेस में अच्छा ठीक है तो v और u अब ये फॉर्मूला आप ऐसा मानो कि मैं चाहता हूं कि हर केस के लिए वैलिड हो पहले मैं प्रूफ एक केस के लिए करा अगर मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला हर केस के लिए वैलिड हो तो आपको समझना पड़ेगा कि 1/v + 1/u = 1/f को अगर हम जनरलाइज करना चाहते हैं तो पहले समझने इसको दोनों मिरर्स के लिए लगाया जा सकता है वैलिड फॉर बोथ मिरर्स बस आपको इतना ध्यान रखना है बस आपको इतना ध्यान रखना है कि v u और f को रखते हैं साइन के साथ साइन के साथ साइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमेज मिरर के राइट में बनी कि लेफ्ट में बनी ये कैसे पता पड़ेगा मान लो कि आप 30 सेंटीमीटर पर 30 किधर इधर राइट किधर राइट ये दूरी है कहां से पोल से ये क्लियर पर ये किधर है ये दूरी है राइट की लेफ्ट वो आपको पता है साइन सो द फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f इज वैलिड फॉर बोथ द मिरर्स बट वी हैव टू पुट v u and f विद साइन अच्छा तो ये वैलिड हो जाएगा ये बात याद रखनी अच्छा अब बात आती है साइन कन्वेंशन कैसे ले ध्यान से सुने अब बात आती है कि साइन कन्वेंशन कैसे ले देख सुन सबसे पहली बात अज्यूम पोल एज ओरिजिन कोई भी मिरर समझना चाहिए ऐसे मिरर है ना हां सर ऐसे मिरर अच्छा कोई ऐसे मिरर ले ले देखो जैसे मान लो मैं कोई बात बोलूं समझ कंफ्यूज मत करो कि an object is placed in front of a concave mirror of focal length 10 cm focal length 10 दे दी दो बच्चे थे राम और श्याम मैंने एक सवाल दिया जिसमें लिखा था a concave mirror an object is placed at a distance of suppose 30 cm from concave mirror of focal length 10 cm तो राम ने डायग्राम ये बनाया श्याम ने बनाया राम ने बनाया in front of mirror यहां पर 30 और हां सर और श्याम ने बनाया यहां पर 30 पहले तो किसने डायग्राम सही बनाया राम ने कि श्याम ने ध्यान सुनना मैंने सवाल दिया कि an object is placed at a distance of 30 cm from a concave mirror of focal length 10 cm इसलिए मैं तो राम ने पहला डायग्राम बनाया श्याम ने दूसरा बनाया बोलो कौन सही राम की श्याम दोनों सही गलती कुछ भी नहीं राम ने ऐसा बनाया था श्याम ने ऐसा बना लिया उसका सीधा ऐसा बना ले उसका सीधा ऐसा बना ले तुमने कौन सी गलत बात है अरे ये सुनो हां सर बात तो सही कह रहे तो अगर इन दोनों का मतलब एक ही है इन दोनों का मतलब अगर एक ही होना चाहिए ओके तो साइन कन्वेंशन कहता है कि आप u v और f को कैसे पहुंचोगे पहली बात सही अगर कौन ऐसा बनाया तो फोकल लेंथ इधर है अगर ऐसा बनाया तो फोकल लेंथ इधर है बिल्कुल सही बात अब सोचो कि अगर इस पहले केस में आप देखो तो समझ में आएगी जो रेस मिरर पे गिर रही है वैसे जा रही है और इस वाली वैसे जा रही है हमें वो रेस मतलब उतने मिरर पे गिरती ऑब्जेक्ट से और तो राम ने डायग्राम बनाया श्याम ने ऐसा बनाया अब साइन कन्वेंशन कहता है कि जिधर जाएं काम किए तो ले लो पॉजिटिव अच्छा जिधर जाएं काम किए राम के लिए काम किए इधर तो बोल कर दोनों मान लिया ये तो पहला रूल है बिल्कुल सही देखा राम श्याम ने बनाया मतलब दोनों सही आएगा अच्छा बात बिल्कुल सही है अरे हाँ ना तो बोलो हां बिल्कुल सही बात ओके अब देखो इधर सीधा वो ठीक जिधर जाएं काम किए अजी पुलिस स्टेशन दूसरा लोग क्या है जिधर जाएं काम किए उधर लेना है पॉजिटिव अब सोचो राम के लिए इधर पॉजिटिव श्याम के लिए इधर राम के लिए फोकस क्या होगा +10 -10 पोल के इधर यानी ओरिजिन के इधर राम के लिए नेगेटिव है तो -10 श्याम के फोकस क्या होगा इसके लिए भी -10 कंफ्यूज मत हो इसलिए लेफ्ट से राइट से लेफ्ट पॉजिटिव है तो ये है तो फोकस राइट वही तो भैया -10 और हां यू कितना इस राम के लिए -30 इसके लिए भी कितना -30 तो कहने का तात्पर्य है कि यू और f दोनों के लिए सेम आए बड़े डायग्राम आपने अब अलग बना लिया हो तो v भी दोनों का सेम आएगा
बनेगा वो डायग्राम अलग बना ले। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि वी यू और एफ रखते हैं साइन के साथ, पोल को लेते हैं ओरिजिन, और जिधर जाए काम के लिए उधर लेना है पॉजिटिव, एंड वी यू एंड एफ को रखना है साइन के साथ। कैसे रखना है? साइन के साथ। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। समझ आया क्या? इसके सवाल बहुत सारे, आज नहीं करा, इसी साइड से चालू करूंगा, एग्जैक्टली यहीं से। 190% में